Hello friends, this is Ilima. Hope you're fine and welcome to our channel Dreamings. So in our previous video we have started Kohlberg's theory of moral development. आज हम देखेंगे हेंज डिलेमा क्या है. हेंज डिलेमा एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि एक्सप्लेन किया था लॉरेंस कोलबर्ग ने टू डिस्क्राइब अबाउट द थियोरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट. राइट, तो अपने प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कोलबर्ग ने जो 3 लेवल्स दिए थे मोरल डेवलपमेंट का, क्या प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल एंड पोस्ट कन्वेंशनल लेवल. ईच लेवल कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस, जैसे कि हमने पहले ही देखा है. तो आज देखते हैं एक शॉर्ट स्टोरी के साथ जो कि उन्होंने ही डिस्क्राइब किया था. उन्होंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लिया जिसमें उन्होंने एक यूरोपियन पर्सन के बारे में कहा. यूरोपियन पर्सन जिसका नाम था हेंज. तो अकॉर्डिंग टू हिम इस स्टोरी में उन्होंने कहा कि जो यूरोपियन पर्सन था उसकी वाइफ कैंसर से पीड़ित थी और वो लास्ट स्टेज में थी. उसे क्योर करने के लिए सिर्फ एक ही मेडिसिन काम आएगी जो कि एक ड्रगिस्ट के पास था. तो हेंज क्या करता है, उस ड्रगिस्ट के पास जाता है वो मेडिसिन लाने के लिए. पर वो ड्रगिस्ट क्या करता है, वो जो मेडिसिन है रेडियम का उसे वो 10 गुना ज़्यादा चार्ज बताता है हेंज को. तो उस टाइम पर हेंज के पास उतनी अमाउंट नहीं थी उसे पे करने के लिए. फिर उसने क्या किया, जुगाड़ करने की कोशिश की उस अमाउंट की, पर वो नहीं कर पाया. उससे क्या हो गया, उसके अंदर एक डिलेमा क्रिएट हुआ. डिलेमा यानी कि एक कन्फ्यूज़न जो होता है, राइट, कि क्या सही है, अब मुझे क्या करना चाहिए. आपको कोई भी ऐसा सिचुएशन आ जाए जिसमें आपको पता ना चले कि आप अब क्या करने वाले हो, आपको अभी क्या करने से आपके लिए वो सही रहेगा और बाकी सबके लिए भी वो सही रहेगा. तो वो होता है डिलेमा, राइट. तो उसे एक इस तरह का कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ उसके दिमाग में कि उसे समझ में नहीं आया कि अब करना क्या है. अगर वो उस अमाउंट पे नहीं कर पाएगा, उतना अमाउंट अगर वो पे नहीं कर पा रहा है तो उसे वो मेडिसिन नहीं मिलने वाला. अगर वो मेडिसिन वो ना लेके रिटर्न हो जाए, उसकी वाइफ की मौत हो जाती. तो इस टाइम पर उसे क्या करना चाहिए था. तो ये था अपना हेंज डिलेमा, एक शॉर्ट स्टोरी एक्सप्लेन बाय लॉरेंस कोलबर्ग. तो इसको लेकर के हम चलते हैं अपने लेवल के एक्सप्लेनेशन तक, जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया था. तो उन्होंने बताया कि हेंज का मोरल डेवलपमेंट अगर प्री कन्वेंशनल लेवल में है तब वो क्या करेगा, अगर कन्वेंशनल लेवल में है तब वो क्या करेगा, और जो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में अगर है उसका मोरल डेवलपमेंट तब वो क्या करता. राइट, तो इसी को लेकर के हम देखते हैं अपना प्री कन्वेंशनल लेवल. तो इस स्टोरी के हिसाब से अगर हम जाएं, इसके पास कुछ ऑप्शंस थे कि वो चोरी करके ले जा सकता था उस मेडिसिन को, जो कि उसके पास उतना अमाउंट नहीं था पे करने के लिए. उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बाकी था कि उसे वो स्टील करके लेके जाए. राइट, तो अगर वो स्टील करके लेके जाता है तो वो एक क्राइम कहलाएगा. अगर वो स्टील ना करे तो उसे वो मेडिसिन नहीं मिलने वाला जिससे उसकी वाइफ की मौत हो सकती है. तो इस टाइम पर अगर उसका मोरल डेवलपमेंट प्री कन्वेंशनल लेवल में होगा तो वो किस तरह से सोचेगा, इट्स रॉन्ग टू स्टील कॉज यू माइट गेट कट. राइट, तो इस तरह से उसके दिमाग में आएगा कि अगर मैं इस मेडिसिन को चुरा के लेके जाता हूँ तो ये मेरे लिए एक क्राइम की तरह होगा. अगर मुझे पकड़ लिया गया तो मुझे सज़ा हो सकती है. तो प्री कन्वेंशनल लेवल में पर्सन क्या सोचते हैं, प्री कन्वेंशनल लेवल के जो स्टेज 1 होता है, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया है, वो होता है बिल्कुल ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन. राइट, हमें कोई भी ऐसा सिचुएशन मिल जाए जहाँ पे हमें अपनी जो पनिशमेंट है उससे दूर रहना चाहिए, हमें वैसा फील होता है कि हमें पनिशमेंट से दूर रहकर ही कोई स्टेप लेनी चाहिए. तो ये होता है अपने स्टेज 1 में, प्री कन्वेंशनल लेवल के स्टेज 1 में. तो स्टेज 2 में क्या होता है, जो रिवार्ड ओरिएंटेशन होता है, यानी कि हमें इस चीज़ की पहले ज़रूरत होती है कि हमें किस तरह से रिवॉर्ड मिल सकता है. राइट, हम पनिशमेंट को अवॉइड करते हैं, जैसे कि हमने कोलबर्ग्स लेडर में भी देखा था, जिसमें हमने स्टेज 1 प्री कन्वेंशनल स्टेज 1 में
एक सिंप्लीफाइड टर्म में उन्होंने कहा था कि टू अवॉइड पर्सनल पनिशमेंट्स, राइट। खुद के जो पनिशमेंट्स है उसे अवॉइड करने के लिए हम जो भी स्टेप लेते हैं किसी भी सिचुएशन पर, उसे हम बोलते हैं स्टेज 1 ऑफ प्री कन्वेंशनल लेवल, राइट। जिस स्टेप को हम लेते हैं रिवार्ड, टू गेट रिवार्ड, टू ऑब्टेन रिवार्ड, उसे हम बोलते हैं स्टेज 2 ऑफ प्री कन्वेंशनल लेवल, राइट। तो जो हेंज है, अगर वो प्री कन्वेंशनल लेवल के स्टेज 1 या स्टेज 2 में है तो वो क्या करेगा, यही सोचेगा कि अगर मैं इसे चुरा के लेके जाता हूँ तो मुझे पनिशमेंट मिल सकती है, तो मुझे इसे अवॉइड करना है। फिर हम आते हैं कन्वेंशनल लेवल में। तो अगर कन्वेंशनल लेवल में हेंज का मोरल डेवलपमेंट होता तो वो तब किस तरीके से वो रिएक्ट करता है अपनी इस सिचुएशन के साथ, राइट। तो जैसे कि हमने पहले ही कहा था कि कन्वेंशनल लेवल में क्या होता है, कन्वेंशनल लेवल का जो स्टेज 1 होता है, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपनी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को देते हैं, यानी कि उसमें हम देखते हैं गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। मतलब हमारी जो रिलेशनशिप्स हैं, हमारे जो सोसाइटी में रिलेशंस है लोगों के साथ, वो किस तरह से अच्छा रहे। अगर वो चुरा के लेके जाता है, अगर लोग इसके बारे में जानते हैं तो वो उसके बारे में क्या सोचेंगे। तो इस तरह की बातें वो कब सोचेगा, जब उसका जो मोरल डेवलपमेंट है ये कन्वेंशनल लेवल के स्टेज 1 में होगा, राइट। तो तब वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा कि नहीं, अगर मैं मेडिसिन को चुरा के लेके जाता हूँ, अगर अपनी सोसाइटी में लोग इसके बारे में जानेंगे तो मुझे वो आइसोलेट कर सकते हैं, मुझे मेरा जो इमेज है ये ख़राब जा सकता है। इस तरीके से वो सोचेगा अपनी स्टेज 1, यानी कि गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन में हम जिसमें कि अपने जो रिलेशनशिप्स हैं उसे अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, उसे अच्छी तरीके से मेंटेन करने की कोशिश करते रहते हैं। फिर अगर स्टेज 2 में देखें कन्वेंशनल लेवल का, तो स्टेज 2 जो होता है लॉ ओरिएंटेड होता है, यानी कि अपने जो सोसाइटी में अपने जो लॉज हैं, रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, हम उसे फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। उसे फुलफिल करके ही हम कोई भी स्टेप लेते हैं, चाहे हम किसी भी सिचुएशन में हो, राइट। तो इस तरह की सिचुएशन में हेंज क्या करेगा, जब उसका मोरल डेवलपमेंट स्टेज 2 में होगा कन्वेंशनल लेवल का, तब वो किस तरीके से सोचेगा, नहीं, मैं अगर चुरा के लेके जाता हूँ तो ये बिल्कुल मेरे अगेंस्ट में रहेगा, ये बिल्कुल मेरे जो सोसाइटी के लॉज हैं उसके अगेंस्ट में रहेगा। अगर सोसाइटल लॉज के अगेंस्ट में हम कुछ करते हैं तो वो सोसाइटी के लॉज और जो हमारे कानूनी जो लॉज भी हैं उसके अगर खिलाफ में हम कुछ भी करते हैं तो वो बिल्कुल क्राइम कहलाता है, राइट। तो अगर हम इस तरह के कोई भी स्टेप लेते हैं जिसे क्राइम कहा जाता है तो इसके वजह से हमें बिल्कुल सज़ा हो सकती है। क्यों? क्योंकि हम जो सोसाइटी के लॉज हैं उस पर खड़े नहीं उतर पाते। तो ये वो कब सोचेगा, जब वो स्टेज 2 में होगा, जो कि बिल्कुल लॉ ओरिएंटेड होता है। इसमें अपने जो ओन प्रिंसिपल्स थे वो डेवलप नहीं होते हैं। इसमें हम सिर्फ यही बात सोचते हैं, स्टेज 1 में अपना जो इमेज है उसे बनाए रखने की कोशिश करते हैं, स्टेज 2 में हम जो सोशल लॉज है उस पर खड़े उतरने की कोशिश करते हैं हमेशा, राइट। तो इस तरह के जो एक्सप्लेनेशंस थे उन्होंने कन्वेंशनल लेवल स्टेज 1 एंड स्टेज 2 के लिए दिया था। फिर आते हैं हम पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में। फिर देखते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में जनरली होता क्या है, अगर हेंज पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में होता तो तब वो किस तरीके से सोचता, राइट। सॉरी, अकेले सब कुछ हैंडल करना पड़ता है तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं, राइट। चलते हैं। तो जब प्री कन्वेंशनल लेवल में उसका मोरल डेवलपमेंट होता तो तब वो किस तरीके से एक्ट करता इस सिचुएशन से लड़ने के लिए। तो प्री कन्वेंशनल लेवल में अपना स्टेज 1 होता है, जिससे कि अपना जो लॉज हैं उसे हम क्रिएट करते हैं, अपने खुद के जो थोड़े बहुत प्रिंसिपल्स हैं उसे हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, राइट। उस प्रिंसिपल के हिसाब से हम काम करने की कोशिश करते हैं। पर स्टेज 1 में होता है
कि अपना जो सोसाइटी है, अपना जो फैमिली है, वो भी अपने जो प्रिंसिपल्स हैं उसे एग्री करना चाहिए। वो होता है स्टेज 1 में, जिसमें कि बिल्कुल हम जो अपने प्रिंसिपल्स बनाए हैं, अपने जो रूल्स बनाए हैं, लॉज बनाए हैं, उसे हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तब करते हैं कब? जब अपना जो फैमिली है और जो सोसाइटी है उसे हम एक्सेप्ट, अपना जो सोसाइटी है वो भी अपने जो प्रिंसिपल्स हैं उसे अगर एक्सेप्ट करता हो तब। पर जो अपना स्टेज 2 है उसमें हम देखते हैं कि अपना जो सोसाइटी है, सोसाइटी में जो लोग हैं उनके खिलाफ जाकर भी हम कुछ कर सकते हैं अगर वो सोसाइटी के लिए अच्छा रहे, राइट। कोई भी ऐसा सिचुएशन आ जाता है जिसमें अगर हमें लोगों से लड़ना पड़े, एक अच्छा सिचुएशन बनाने के लिए, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, फिर से सब कुछ सही करने के लिए अगर हमें मौका मिल रहा है अपनी प्रिंसिपल्स के साथ, तो तब हम लोगों के साथ कन्फ्लिक्ट भी कर सकते हैं या फिर जो अपने लॉज हैं उसके साथ भी हम कन्फ्लिक्ट कर लेते हैं। तो अगर ये जो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल है ये अपने अंदर जब डेवलप कर जाता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू आवर एग्जाम्पल हेंज डिलेमा, तो अगर हेंज के अंदर ये यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल वाला स्टेज क्रिएट हो चुका है, तो तब वो किस तरीके से सोचेगा? वो सोचेगा कि मुझे पनिशमेंट मिले कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरी वाइफ की जान बच जाए, राइट। वो इस तरीके से सोचेगा कि इट इज़ नॉट रॉन्ग टू स्टिल, ह्यूमन लाइफ मस्ट बी प्रिजर्व। तो जो इंसान है उसका लाइफ को, एक इंसान की लाइफ को अगर हमें बचाना है तो इसके लिए अगर हमें कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, हमें अगर पनिशमेंट दी जा रही है, तो उसमें कोई गलती नहीं है। जिस तरीके से महात्मा गांधी ने अपने जो प्रिंसिपल्स फॉलो किए थे उसे तो किए ही थे, उसे सोसाइटी ने कभी एक्सेप्ट किया, कभी नहीं किया, फिर भी उन्होंने उस चीज़ को दोहराया बार बार, जिसके वजह से उन्हें काफ़ी सारे मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा था, राइट। फिर भी हम उनका एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल जो मोरल डेवलपमेंट था वो उनके अंदर हो चुका था। इसके वजह से उन्होंने ये नहीं सोचा कि क्या परिणाम हो सकता है, क्या जो कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है उनके जो प्रिंसिपल्स के वजह से, वो जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं अपने प्रिंसिपल्स के साथ चल करके, उसके परिणाम क्या हो सकता है, उन्होंने कभी भी वैसा नहीं सोचा, राइट। तो वो एक एग्जाम्पल हो सकते हैं अपने जो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स में। तो ये तो था अपना स्टेज 1 एंड स्टेज 2 का पोस्ट कन्वेंशनल लेवल का। तो इस स्टेजेस में हमने देखा कि अपना जो स्टेज 1, 2 है प्री कन्वेंशनल लेवल का, उसमें से किस तरीके से अपना जो मोरल डेवलपमेंट है ये इंक्रीज होता जाता है, इम्प्रूव करता जाता है, राइट। पहले जो स्टेज 1 से प्री कन्वेंशनल स्टेज 1 से हम स्टेज 1 पर हम क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं पनिशमेंट को। फिर स्टेज 2 में हम रिवार्ड ओरिएंटेड हो जाते हैं। फिर आते हैं हम कन्वेंशनल लेवल पे। कन्वेंशनल लेवल के स्टेज 1 में हम गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन में आते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि अपने जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, दूसरों के साथ, अपनी जो सोसाइटी के साथ अपने जो रिलेशनशिप्स हैं वो अच्छा बने रहे, राइट। उसी को लेकर के हम कोई भी स्टेप लेते हैं। फिर हम कन्वेंशनल लेवल के स्टेज 2 में जब आते हैं, वहाँ पे हम अपने सोसाइटी के लॉज को, नॉर्म्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं, उस पर खड़े उतरने की कोशिश करते हैं। अगर उसके खिलाफ जाएं तो हमें पता है कि हमें सज़ा मिलने वाली है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ में एक्यूज माने जाएंगे, राइट। फिर हम जाते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल के स्टेज 1 में जब हम अपने जो पर्सनल प्रिंसिपल्स हैं उसे क्रिएट करेंगे, लॉज को क्रिएट करेंगे, पर वो एफिम किसके साथ होता रहा होगा? फैमिली एंड सोसाइटल लॉ के साथ। मतलब अपनी जो फैमिली है, अपनी जो सोसाइटी है उसे एक्सेप्ट करता होगा, राइट। अपनी जो प्रिंसिपल्स है उसे अपना फैमिली एंड सोसाइटी एक्सेप्ट करेगा। अगर नहीं कर रहा तो हम वो चीज़ नहीं करेंगे, राइट। पर एट द लास्ट हम आते हैं कहाँ पर? स्टेज 2 ऑफ पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जो कि बहुत कम इस स्टेज को डेवलप कर पाते हैं अपने अंदर, राइट। इसमें हम बिल्कुल देखते हैं कि हम दूसरों के साथ, दूसरे लॉज के साथ भी कन्फ्लिक्ट कर जाते हैं एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, जो सोसाइटी के लिए अच्छा हो, जो अपने लिए अच्छा हो, जो अपनी फैमिली के लिए अच्छा हो, जो सबके लिए अच्छा हो, वो हम करने के लिए सोचते हैं। रादर हम ये नहीं सोचते कि हमारा क्या होने वाला है फर्दर।
तो ये तो रहा अपना कोलबर्ग्स थियरी का ही एक पार्ट, तो इसे हम सेकेंड पार्ट ऑफ कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थियरी बोल सकते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया हेंज डिलेमा। एक स्टोरी के माध्यम से हमने सारे लेवल्स एंड स्टेजेस को अच्छी तरह से एलिबरेटली हमने डिस्कस किया। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और पास वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर और एक थियरी के साथ। टिल देन बी सेफ, कीप लर्निंग, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।